सद्गुरुदेव जी को लख आदेश 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 नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश। सभी लोग किसी न किसी रूप में साधक अवश्य हैं। कोई न कोई ऐसा लक्ष्य जरूर होता है जिसकी वो साधना करता है, चाहे वो एक पक्षी क्यों ना है, वो पशु ही क्यों ना है। जीव निर्जीव सभी अपनी साधना में लगे हुए हैं। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगे, क्योंकि अपना अपना नज़रिया है सभी का देखने का, और नज़रिए के ऊपर बात है। तो मुख्य बात यह है, एक चिड़िया है जो सुबह अपने घर से निकलती है, घोंसले से निकलती है, दूर जंगल वीरान में इधर उधर भटकती है और उसका लक्ष्य है अपना पेट भरना और अपने बच्चों का पेट भरना। उसके लिए वो कार्य कर रही है, सारे दिन तलाश करती है, मेहनत करती है, इधर उधर जाती है, जिससे अपना भी पेट भरती है और बच्चों का। उसका लक्ष्य है खुद को भोजन देना और अपने बच्चों को भी भोजन देना। इसी प्रकार से तमाम जीवों का अपना एक लक्ष्य है, इंसान का भी एक लक्ष्य है। इंसान को इतनी बुद्धि, चेतना, ज्ञान, सभी चीज़ों को पाने का ज्ञान, ताकत, और सबसे ऊपर प्रथम श्रेणी का जो जीव पैदा किया है परमात्मा ने, वो आखिर किसी न किसी कारण तो किया ही होगा। आखिर कोई न कोई बात तो इसके पीछे रही होगी। तो इसका भी लक्ष्य है कि इसको मानस जन्म को पाने के बाद में निश्चित करे कि मुझे करना क्या है। अगर इंसान का जन्म पैदा होकर के बड़े हो जाना, बच्चे पैदा करना, बच्चों का पालन पोषण करना और उसके बाद में मर जाना, जो बच्चे हैं उनका फिर वो प्रॉपर्टी अर्जित करना, पैसा इकट्ठा करना, माल धन इकट्ठा करके बच्चे पैदा करना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, फिर मर जाना, फिर आगे ऐसे ही चलता रहा, तो ये तो क्या हुआ? आखिर क्यों इंसान की पैदाइश है? ये तो पशु भी कर रहे हैं, पक्षी भी कर रहे हैं, जलीय जानवर भी कर रहे हैं, जलचर, उभयचर, नभचर सभी इस कार्य को कर रहे हैं। तो फिर इसमें विशेष क्या है? इसको क्यों पैदा किया गया है? आखिर इसका कारण ढूंढना चाहिए इसे। सारी सृष्टि को इंसान के लिए पैदा किया है और इंसान को परमात्मा ने, उस परम पुरुष ने, उस दिव्य शक्ति ने अपने लिए पैदा किया है कि ये उसे तलाशे और उसमें जुड़ जाए, उसे याद करे और उसकी पावर को जाने, उसकी शक्ति को जाने, और वो कौन है, क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, इसको जानने के लिए उस खोज करें। इंसान को परेशानियों में डाला जाता है, समय के हिसाब से वो बहुत तंग हो जाता है। बहुत से लोगों के समाचार आते हैं, बहुत से लोग जो हैं उनका मैसेज आता है कि हम बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। प्रकृति परेशानियां देती है कुछ सिखाने के लिए। अगर आपको सभी सुख सुविधाएं एक साथ दे दी गई और उसके बाद में आपको कहीं भी रखा गया, तो उसके बाद में आप किसी भी नई चीज़ की तलाश करेंगे ही नहीं। अगर आज तक किसी को बुखार होता ही नहीं, तो इस प्रकृति के अंदर बुखार की दवाई भी है, ऐसा कैसे पता लगता? अगर किसी को टाइफाइड होता ही नहीं, तो कैसे पता लगता कि प्रकृति के अंदर टाइफाइड की भी दवाई भी है? अगर भूख लगती ही नहीं, तो अनाज पैदा करना और इंसान क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका ज्ञान कैसे होता? तो परेशानियां और बीमारियां जो है वो हमारे ज्ञान को, हमारी ऊर्जा को और
बढ़ाने का कार्य करते हैं। जो कायर लोग हैं या जो नाकाम लोग हैं या जो कुछ करना नहीं चाहते हैं या जो बेसहारा हैं, जो अमरबेल बनकर जीना चाहते हैं, दूसरे पेड़ के ऊपर गिर कर के अपनी ज़िंदगी काटना चाहते हैं, ऊंचाइयां छूना चाहते हैं, वो लोग कुछ नहीं करते हैं और उन्हीं के बहाने होते हैं कि कुछ नहीं हुआ जी, क्या करें जी, बहुत अरे परेशानी दी है जिसने तो वो कोई ना कोई कारण तो होगा। क्यों परेशानी? वो तुम्हें सिखाना चाहता है, वो तुम्हें बताना चाहता है। बहुत सी बार इंसान के खुद के ही किए हुए ऐसे कर्म हो जाते हैं जिनके कारण इंसान खुद दुखी होता है, करता भी खुद है, परेशान हो जाता है। उसके बाद में वो परेशानी जो आती है उससे निपटने के लिए वो बेचैन हो जाता है। ये नहीं कि प्रयास करे कि उससे निकला कैसे जाए, क्या तरीका बनाया जाए, किस तरीके से निकला जाए। तो इंसान को हर एक चीज़ अच्छी और बुरी जो भी मिली है, अंधेरा और रोशनी जो भी मिली है, दुर्गंध और सुगंध जो भी मिली है, सूरज और चांद जो भी मिला है, वो सब कुछ सिखाने के लिए, आकाश और पाताल सब उसे सिखाने के लिए है। उससे वो सीखे, जाने और आगे चलता रहे। मैं एक बात अक्सर कहता रहता हूँ कि ज़िंदगी भुगत तो सभी रहे हैं, जी कुछ ही लोग रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल करते हैं कि ज़िंदगी मिली, बस कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला। जब उन्हें ज़िंदगी जीने का तरीका ही पता नहीं है, उन्हें ज़िंदगी जीना आता ही नहीं है, तो क्या होगा? ऐसे अजीबोगरीब सवाल कर देते हैं। ज़िंदगी लोगों को जी रही है, ज़िंदगी को कौन जी रहा है ये देखना है। दूसरी बात जो है, इंसान कभी पैदा नहीं हुआ है। आदमी एक प्रजाति है जो पैदा हुई है। जैसे भैंस एक प्रजाति है, गाय एक प्रजाति है, बकरी एक प्रजाति है, ऐसे आदमी भी एक प्रजाति है जो पैदा होता है। और इंसान तो यहाँ आने के बाद बनता है, गुरुओं के शिक्षा दीक्षा के द्वारा, अपने कल्चर और अपने चारों तरफ का जो पर्यावरण है उसमें रहने वाले हर व्यक्ति जीव को देख करके, हर प्राणी से वो शिक्षा लेता है, उससे सीखता है। इंसान तो बनता है। इंसान एक गुण है जो आता है आदमी में। कभी भी इंसान आज तक न पैदा हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। इंसान तो बनता है। कई बार तो ज़्यादातर लोग तो 100 साल 120 साल की उम्र में भी पाकर के 120 साल की उम्र पाकर के मर गए, लेकिन इंसान ही नहीं बन पाए। इंसान है क्या? क्या अपने लिए ज़िंदगी जीना ही इंसान है? तो फिर सारे पशु भी इंसान होंगे। अगर सिर्फ अपना स्वार्थ ही सोचना इंसान है तो सारे जितने भी जीव हैं वो सब इंसान ही होंगे। ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि स्वार्थ भी नहीं करता इंसान। स्वार्थ दो शब्दों का मेल है, स्व अर्थ, खुद के लिए कमाना। खुद के लिए नहीं कमाता है, या तो शरीर के लिए कमाता है या अपने अंदर फैली हुई बुराइयां और अपने अंदर फैले हुए ऐबों के लिए कमाता है। जैसे कि एक शराबी है, उसे आदत हो गई शराब पीने की, तो वो सुबह काम पर जाता है या चोरी करता है या किसी से पैसे मांगता है। तो किस लिए? शराब पीने के लिए, खुद के लिए नहीं, सिर्फ शराब के लिए पैसे मांग रहा है, जिससे उसके शरीर में फैली हुई वो विकृति जो है वो शांत हो जाए। या फिर कमाता है पेट भरने के लिए, इसके लिए खुद के लिए नहीं कमा रहा है। सिर्फ बॉडी में, शरीर में उत्पन्न हुई एक ऐसी दुविधा जिसके कारण वो बेचैन है, बस उसको शांत करने के लिए कमा रहा है। सर्दी लग रही है तो खुद के लिए नहीं, बस कपड़े, शरीर को सर्दी ना लगे इसलिए। स्वयं के लिए कोई नहीं। स्वार्थी तो सभी कहते हैं कि स्वार्थी स्वार्थी, लेकिन स्वार्थ का भी सही अर्थ अगर समझ में आ जाएगा तो भी इंसान इंसान बन जाएगा। स्वार्थ का भी सही अर्थ समझ में नहीं आया है तो लोगों के लिए। अब रही बात की जो परमार्थ करता है वो सब कुछ, अरे परमार्थ भी नहीं कर रहा है। जो परमार्थ का तरीका है उसमें भी भेदभाव। परमार्थ तो फिर सबको एक नज़र से देखे, सभी को एक ही विचार से देखे, तो ये तो इसलिए इंसान जो है वो किस उलझन में है, किस उधेड़-बुन में है, तो इंसान बनने की कोशिश की जाए, इंसान बना जाए और इस उधेड़-बुन से निकला जाए और सोचा जाए कि आखिर ज़िंदगी क्यों मिली है, कैसे मिली है और उसका क्या करना चाहिए। और हर हाल में ही अपने आप को खुश रखना चाहिए और आनंद उठाना चाहिए ज़िंदगी का, जैसी भी मिली है।
ये नहीं कि हाय हाय रोते रहे, पैसा पैसा मर गए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और टारगेट लक्ष्य निर्धारित करें, उसे पाएँ, उससे खुद स्वयं को भी फ़ायदा पहुँचाएँ और सृष्टि को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। तमाम जीवों को, तमाम प्राणियों को फ़ायदा पहुँचाने की चाह रखें। यहाँ कुछ भी इकट्ठा कर लो, जिन्होंने लाल किला बनवाया था वो रह गया यहीं, आज उस पर झंडा कोई और फहराता है। जिन्होंने बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े किले कई कई सौ साल में बनाए, आमेर का किला जो है वो मेरे हिसाब से 300 साढ़े 300 सालों से पूर्णतः निर्माण होने में लगा। आज उसको लोग देखने के लिए आते हैं। एक वक्त ऐसा था कि उसमें कोई इंटर तक नहीं हो सकता था बगैर परमिशन के, और आज उसको दूसरे देशों से आने वाले, इंडिया के लोग, वो लोग जो कभी उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकते थे, वो सभी लोग देखते हैं। तो ये जो बातें हैं, इससे पता लगा कि वो कुछ नहीं, जो उन्होंने इकट्ठा किया वो सब व्यर्थ था, बेकार था। और क्या इकट्ठा करना चाहिए वो सोचना होगा। किस लिए ज़िंदगी मिली है ये सोचना होगा। ज़िंदगी जीना कैसे है ये भी सोचना होगा। जीवन का आनंद कैसे प्राप्त होगा ये भी सोचना होगा। और हम दुखी क्यों हैं ये भी सोचना होगा। इन सभी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। शिकायतों से कोई काम नहीं चलता है। लोग अक्सर शिकायत करते रहते हैं, तो शिकायतों से बचें, अपने आप को खोजने की कोशिश करें और अपने आप में ही अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करें। उसने सब कुछ तुम्हारे अंदर रखा है। जो बरमंडे सो पिंडे पर जो खोजे सो पावे, गुरु नानक साहब ने ऐसा कहा है। एक जगह मैंने ये लाइन पढ़ी थी तो बड़ा अजीब लगा, बहुत अच्छी लगी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखा है। 5 तत्व से पूरी सृष्टि का निर्माण है, 5 तत्व से इस शरीर का निर्माण है। जो बाहर नज़र आता है वो सब कुछ अंदर भी है, और लेकिन जो खोजेगा उसे पा लेगा, और जो नहीं खोजता है वो बस रोता ही फिरेगा और भटकता ही फिरेगा। तो इसलिए मेहनत करें, अपने आप को तलाशें, अपने आप को खोजें। किसी दूसरे को खोजने के बजाय खुद की खोज खुद के भीतर करें कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ और कैसे हूँ। जिस दिन तुम खुद को जान जाओगे उस दिन उसको भी जान जाओगे जिसने आपको बनाया है। तो परमात्मा को पाने के लिए पहले खुद को पालो। जब तुम खुद को ही नहीं पाते हो तो दूसरों को क्या पा सकते हो। आदेश आदेश।